हाँ बच्चों, तो लास्ट 2 लेक्चर से 2-3 लेक्चर से मैं आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, उस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग हेडिंग बदल देंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको किताबों में मिलेंगे बड़े हुए लिखे हुए बड़े बड़े लाइन में, लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा जान नहीं है। क्या बोला गया है? देयर आर 2 वुमेन पार्टिसिपेट इन अ चेस टूर्नामेंट। एक चेस टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें कितने वुमेन पार्टिसिपेट हुए? 2 महिलाएं पार्टिसिपेट हुई। ठीक है सर, 2 लड़कियां समझ लो, है ना। एवरी पार्टिसिपेंट प्लेड 2 गेम विथ अदर पार्टिसिपेंट, है ना। जो पार्टिसिपेंट है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लेना इसको। ठीक है, ठीक है, बोला गया है कि एवरी पार्टिसिपेंट, हर एक पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ 2-2 गेम खेल रहे हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो मैं आपके साथ कितना गेम खेला चेस का? 2 गेम। फिर ए बी के साथ 2 गेम खेला, बी सी के साथ, ऐसे सब एक दूसरे के साथ 2-2 गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। द नंबर ऑफ गेम प्लेड बिटवीन मैन एक्सीड्स 66। जो किसके बीच में गेम खेला गया है? मेन के बीच में खेला गया है, वो 66 से ज्यादा है। किससे? नंबर ऑफ गेम प्लेड बिटवीन मेन एंड वोमेन। मेन के बीच में जो गेम खेला गया है वो 66 ज्यादा है। किससे? जो गेम खेला गया मेन एंड वोमेन के बीच में, उससे। तो पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड नंबर ऑफ मैच प्लेड इन टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट में कितने मैच खेले गए? क्या कितने मेन है ये बताया गया है? नहीं बताया गया। तो मेन का निकाल लो, कितने मेन है, और 2 जोड़ देना, वही टोटल पार्टिसिपेंट हो जाए। मान लो 10 मेन है तो कितने? 2 इधर है तो 10 2 12 पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मेन की संख्या आपको मालूम नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, ध्यान देना आप, कि क्या करते हैं कि लेट, है ना, नंबर ऑफ मेन कितना जूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू एन। मेन कितने हैं भैया? एन है। सही है, मेन कितने हैं? एन। अब ध्यान दियो, अब ध्यान देने वाली बात है। और वोमेन कितने हैं भाई? वोमेन तो 2 है सर। वोमेन कितने हैं? 2 है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। मेन 2 है, वोमेन सॉरी मेन एन है, वोमेन कितने हैं? 2 है। क्लियर हो? तो क्या बोलते हो, मैच बिटवीन, सही है, ऐसा करके मैं बिटवीन लिखता हूँ, बी और /SW। ठीक है, मैच बिटवीन मेन और मेन के बीच में कितना मैच खेला गया है। सही है, ध्यान देना। एक मैच के लिए, एक चेस के मैच के लिए कितने प्लेयर की जरूरत होती है? 2 प्लेयर का। सही है, तो एन में से कितने प्लेयर उठा लोगे? 2 प्लेयर मेन के बीच में, तो क्या हो जाएगा? NC2 और इंटू 2 करना। इंटू 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक पार्टिसिपेंट एक दूसरे से 2 मैच खेले हैं, इसलिए इंटू 2 कर दिया। एन में से कोई 2 लोग को उठा लिया, मैच हो गया, और इंटू 2 कर दिया तो क्या? 2 मैच हो गया। सही है, हाँ। अब मैच बिटवीन, है ना, मैच बिटवीन मेन और क्या? वोमेन। मेन और वोमेन के बीच में कितना मैच खेला गया है? सही है, तो एक मेन खेलेगा और एक वोमेन खेलेगी, तो NC1, एन में से कोई एक मेन को उठा लिया, और वोमेन 2C1, और इसमें भी इंटू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। सही है, क्लियर हो? अच्छा, ये जो है किसके बीच में बोला क्या गया है कि मेन के बीच में जो मैच है, किसके बीच में मैच है? मेन और मेन के बीच में, वो 66 ज्यादा है। किससे? मेन एंड वोमेन के बीच में। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर सर NC2 इंटू 2, ये किसके बीच का मैच है? मेन और मेन के बीच में है। ये 66 ज्यादा है इससे, है ना, तो NC1 इंटू 2C1। सही है, और क्या इंटू क्या है? 2। इससे कितना ज्यादा है? वो 66 ज्यादा है। देख लो भैया, सही है, देख लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सही है, अब इसी को सोल्व कर देना है। सही है, तो NC2 की वैल्यू याद है, n इंटू n माइनस 1/2, तो ये क्या बच जाएगा? n इंटू n माइनस 1। सही है, और उधर देख लीजिए, ये हो जाएगा भाई NC1 n होता है इंटू 2n इंटू ये क्या हो जाएगा? 4n प्लस क्या? 66। देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या जाएगा? n² माइनस 5n ओवरऑल माइनस 66 इक्वल टू क्या जाएगा? 0। देख लो, कोई समस्या नहीं सर। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्या कर दीजिए? फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर n माइनस कितना? 11 और क्या? n प्लस 6 इज इक्वल टू क्या? 0। तो n की 2 वैल्यू आ गई, एक 11 और एक n की वैल्यू क्या आ गया? -6। -6 नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? मैन की संख्या नेगेटिव में थोड़ा ही होगा यार। सही है, यहाँ तक लिख ले जल्दी से। ठीक है, स्क्रीन पॉज करें और यहाँ तक लिख ले, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ भाई। अच्छा, अब ध्यान देना,
यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। तो मेन की संख्या मिल गई, कितने कितने मेन है, 11 मेन है। अब वोमेन कितने हैं, 2। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हो जाएंगे, 13। क्लियर हो, सही है। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हो जाएंगे, 13। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हो जाएंगे, 13, यही बताना था और टोटल मैच बताना। तो टोटल मैच क्या हो जाएगा, 13C2 × 2 है ना। 13 में से कोई भी 2 लोग को उठा लेंगे, ऐसा कहाँ कंडीशन है कि भाई मेन और वोमेन खेले हैं, सब एक दूसरे के साथ 2-2 मैच खेले हैं। तो 13C2 × क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, वही आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ मैच हो जाएगा। क्लियर हो, कुछ है नहीं। जो लोग नहीं लिखे हैं स्क्रीन पॉज कीजिए, उसको लिख लीजिए फटाक से। सही है, हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन के लाइन लंबे थे, मतलब हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के थे, इस टाइप का आपको डराने की कोशिश किया गया था। सही है यहाँ तक, हाँ सर, ठीक है। क्या लिखोगे सर, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हो जाएंगे, 13। टोटल पार्टिसिपेंट क्या हो जाएंगे, 13। सही है, हाँ सर। टोटल जो पार्टिसिपेंट हो जाएंगे है ना, पार्टिसिपेंट वो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। सही है, क्लियर हो। 11 कितने मेन होंगे, 2 के क्या हो गए, वो मेन होंगे। अच्छा, टोटल मैच कितना हो जाएगा, टोटल मैच जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा क्या, 13C2 × क्या, 2। तो सही है, 13 × 12 आ जाएगा आंसर, यानी क्या 156 मैच। देख लीजिए भैया, यही आंसर हो जाएगा, देख लो, कोई समस्या नहीं है। चलो अब इन क्वेश्चनों को सीरीज को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूरा स्टॉप करते हैं, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए जो चीज बचा हुआ है उसको। सही है, यहाँ तक आराम से लिखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, है ना। अब जो 11th वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग शुरू करते हैं आइडेंटिकल चीज़ों का सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ क्या, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। नया हेडिंग, नए रंग के साथ, सही है। तो हेडिंग क्या डालोगे सर, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सही, हेडिंग क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा सर सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सही है, किसका सिलेक्शन, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का। सही है, यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, हाँ सर, क्लियर हो। हाँ, तो नए हेडिंग के साथ हम लोग आते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्या, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाया हूँ। अभी चिंता ना करें, आप चाहें तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बना सकते हैं। क्लियर हो, जो भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है उनको ढूंढिए और बनाइए, जिसमें सिर्फ सिलेक्शन लग रहा हो, ठीक है। अभी चिंता नहीं करना है, नहीं बन रहा होगा मॉडल वगैरह तो ज़्यादा हड़ाना नहीं है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन अपन करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको लगभग जो भी जितने भी टफ क्वेश्चन मॉडल में मिलते हैं मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा, आप चिंता नहीं करें। सही है, हाँ सर। चलिए, तो अगला हेडिंग होगा अपना कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका हेडिंग डाले, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक किसके बारे में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। टोटल ऑब्जेक्ट क्या थे, डिफरेंट थे। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, टोटल ऑब्जेक्ट क्या थे उसमें, डिफरेंट थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने क्या पढ़ा, आपने अभी तक ये पढ़ा कि सर एनसीआर का मतलब क्या होता है, सर सिलेक्शन ऑफ आर होता है। सिलेक्शन ऑफ क्या, आर। सिलेक्शन ऑफ क्या, आर। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सर एन डिफरेंट, है ना। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अगर आर का सिलेक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनसीआर। अगर मान लिया जाए कि चीजें आइडेंटिकल हो जाए, चीजें क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। बोलते भैया 10 अंडा है, क्या है, 10 अंडा है, 10 अंडा में से एक अंडा चुनने का तरीका बताओ, तो क्या बोलोगे उसको, 10C1, नहीं, गलत बात। मैं बोलूंगा 10 अंडा में से 2 अंडा चुनने का तरीका बताओ, तो क्या बोलोगे 10C2, नहीं, गलत। अंडे सब आइडेंटिकल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं ना यार, एक एक, है ना, एक सब आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर हो। मैं बोला कि भाई 5 एग में से 3 एग चुनने का तरीका बताओ, तो आप बोल दो 5C3, ये सब बिल्कुल टोटली क्या है, गलत है। अब सोचो कि मान लो मैं आपको बताया सिलेक्शन ऑफ, चलिए अब उसी पे चर्चा करते हैं जिस पे बात चल रही है, सिलेक्शन ऑफ 1 एग, सिलेक्शन ऑफ 1 एग फ्रॉम, है ना, मान लो क्या 5 एग, 5 अंडे में से कितने अंडे का सिलेक्शन करना है, 1 अंडे का सिलेक्शन करना है। सही है, क्या यहाँ पे 5C लिखना उचित रहेगा,
5 अंडे में से एक अंडे का सिलेक्शन करना, क्या 5C1 लिखना उचित रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ध्यान देना आप, ये मेरे 5 मार्कर दिखाई दे रहे होंगे। कितने मार्कर हैं? 5। सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो? ध्यान देना, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। मैं बोला, अरे बाबूराम ऐसा करो, मान लो कि ये अंडा की जगह पे आप मार्कर समझ लो, अंडे की जगह पे क्या समझो? मार्कर। मैं बोला बाबूराम एक मार्कर लेकर आना। हो गया? सर लो मार्कर, मार्कर लाया, ये देखो मार्कर लाया। हम बोले ठीक है। तो मैंने देखा इसको, तो क्या बोला? एक तरीका। कितना तरीका? एक तरीका। बाबूराम गया, फिर दूसरा मार्कर लाया, बोला कि ये लो मास्टर साहब, ये दूसरा तरीका। मैंने उसको झापड़ खींच के मारा। अबे वही मार्कर लेकर आए हो, बेवकूफ बना रहे हो। बाबूराम बोला नहीं, ये तीसरा मार्कर, फिर एक झापड़, अबे वही मार्कर लेकर आए हो। तो भैया सोच के देखिए कि 5 मार्कर में से एक मार्कर चुनने के कितने तरीके होंगे? आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं कोई भी मार्कर आपको उठा के दूं, ये वाला या फिर ये वाला, 5 में से कोई एक ही चुनना है ना भी। हाँ फिलहाल एक चुनना है, ये कोई भी एक उठा के दूं, ये दूं, तरीका कितना हो ही होगा? हमको कितने तरीके दिखाई दे रहे हैं सामने? एक। मुझे कितना तरीका दिखाई दिया? एक। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भैया 5 मार्कर में से एक मार्कर चुनने के कितने तरीके होंगे? एक। उसी तरीके से 5 अंडे में से एक अंडे चुनने के कितने तरीके होंगे? एक। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो ये बात, सही है। 5 अंडे में से एक अंडे चुनने के कितने तरीके होंगे? तो कितना वे? 1 वेज। सही है? सही है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या यहां तक? देख लो भैया, सिलेक्शन ऑफ क्या बोलोगे? सिलेक्शन ऑफ क्या? 5 एग फ्रॉम क्या? 1 एग। सिलेक्शन ऑफ 1 एग फ्रॉम 5 एग, तो उसका कितना तरीका होगा? एक तरीका। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दूं, कह रहे यार तुम बताओ, सिलेक्शन ऑफ क्या है ना, 2 एग। अब तो मैं बोला क्या? 2 एग। अब कितने अंडे को चुनना है भैया? 2 अंडे को। फ्रॉम कितने अंडे में से? 5 अंडे में से। सही है। बाबूराम गया, बोला ले 2 अंडा लाया। हम बोले ठीक है बाबूराम, एक तरीका दिखाई दिया, 5 अंडा में से 2 अंडा लेकर आ गया वो। बोला सर ये 2 अंडा लो। हम बोले ठीक है यार। फिर गया, फिर ऐसा ही 2 अंडा लेकर आया, मारूंगा उसको झापड़। तो 5 अंडे में से 2 अंडे भी चुनने के कितने तरीके होंगे? भाई 5 अंडा रखा हुआ, कोई भी 2 अंडा लाएगा तो हमको तो वही चीज, हम क्या बोलेंगे? बेवकूफ बना रहे यार, वही चीज लेकर आए हो तुम। तो 5 अंडा में से 2 अंडा भी चुनने का कितना तरीका होगा? एक ही होगा। सही है। तो सिलेक्शन ऑफ 2 एग फ्रॉम 5 एग, ये भी क्या होगा? 2 वेज होगा। समझना बहुत अच्छे तरीके से। सही है। अगर ऐसे ही बोल दूं कि सिलेक्शन ऑफ क्या? 3 एग। सिलेक्शन ऑफ क्या? 3 एग फ्रॉम 5 एग, तो इसका भी कितना तरीका? इसका भी एक ही तरीका होगा और इसका भी एक ही तरीका होगा। सही है? क्लियर हो? देखो यहां तक कोई समस्या नहीं सर। अब मैं बोल दूं कि सिलेक्शन ऑफ 4 एग। सर बार बार कहा एग्जांपल दे रहे हो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बस। सिलेक्शन ऑफ क्या? 4 एग फ्रॉम 5 एग। 5 अंडे में से 4 अंडे चुनने के भी कितने तरीके होंगे? एक तरीके। मैं बोला कि भाई सिलेक्शन ऑफ, है ना, 5 एग। सिलेक्शन ऑफ क्या? 5 एग फ्रॉम कितने एग? 5 एग। तो ये भी कितना होगा? तरीका होगा? एक तरीका। सही है। तो अगर मैं बोल दूं आपसे कि सिलेक्शन ऑफ 0 एग, मतलब अंडा नहीं लाना है, फ्रॉम कितने एग? 5 एग। बाबूराम को बोला बाबूराम अंडा नहीं लाना है, बोला लो अंडा नहीं लाया, खाली हाथ आ गया। कितना तरीका? एक तरीका। खाली हाथ भी एक तरीका है भाई, ऐसा मत सोचना कि वो नहीं है। खाली हाथ भी आया वो, तो जैसे 5C0, 5 में से कुछ लोग, जैसे आप डिफरेंट चीज चुनते थे तो 5C0, इसका मतलब क्या? 5 में से 0 चीज का सिलेक्शन, तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी? 1 आती थी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आप 5 में से 0 चीज को भी चुन रहे हो तो उसका भी एक तरीका होता है। मतलब नहीं चुनना भी एक तरीका होता है कि मैं नहीं लूंगा भाई, मेरी इच्छा, नहीं लूंगा, ये बोला ना, ये बोला ना सामने वाला कि नहीं लूंगा। हाँ, तो एक तरीका हुआ। सही है। तो सिलेक्शन ऑफ 0 एग फ्रॉम 5 एग, ये कितना हो जाएगा? ये भी एक तरीका होगा। सही है। तो इससे क्या निष्कर्ष, इससे क्या मतलब कॉन्सेप्ट निकलता है? इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? मान लिया जाए सिलेक्शन ऑफ क्या? आर ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन ऑफ क्या? आर ऑब्जेक्ट्स, है ना, एग्जैक्टली। मतलब एग्जैक्टली कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया हुआ? 4 ऑब्जेक्ट। आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना था। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना था, तो उसका कितना तरीका आया सर? इसका एक तरीका आता है।
सही है। मैं बोला बाबूराम 10 अंडे में से 8 अंडे चुनने के कितने तरीके सर? एक। मैं बोला बाबूराम 15 अंडे में से है ना 6 अंडे चुनने के कितने तरीके सर? एक। मैं बोला भैया 20 अंडे में से 2 अंडे चुनने के कितने तरीके सर? एक। 50 मैंगो में से एक, सब मैंगो एक ही जैसे समझ लो, 50 मैंगो में से 10 मैंगो चुनने के कितने तरीके सर? एक। सही है। क्यों? मैंगो आइडेंटिकल है। क्यों? मैंगो क्या है? आइडेंटिकल है। मैं बोला भैया 100 एप्पल में से 50 एप्पल चुनने के कितने तरीके होंगे? तो एक। सही है। तो उसी तरीके से n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से r चीजों का सिलेक्शन करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होगा। समझ गए? क्लियर हो? सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसके कितने है ना, सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, टोटल वे कितना हो जाएगा? टोटल वे कितना हो जाएगा सर? 1 होगा। टोटल वे कितना होगा? 1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में बैठा लो इसको, दिमाग क्या करो बैठा लो भैया। सही है कि भैया r चीजों का सिलेक्शन करना है कहां से? n आइडेंटिकल चीजों से। एग्जैक्टली r, एटलीस्ट वगैरह नहीं बोलूंगा अभी ना, एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है कितने? n आइडेंटिकल चीजों में से। तो उसका कितना तरीका होता है? एक ही तरीका होता है सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। सही है। अब सुनो मेरी बात। अब मैं बोला सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। सिलेक्शन ऑफ क्या? एटलीस्ट, आप यहां तक लिख लीजिए, उसको मैं अलग से लिखता हूं ना। सही है। यहां तक आप लिख लें, यहां तक आप पहले लिख लें। सही है। कुछ बातें हैं उसको मैं अलग से लिखता हूं। यहां तक स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखिए आप। सही है। मिटा रहा हूं भाई, ठीक है? हाँ सर। चलिए, तो कुछ बातें हैं जिसको अपन लिख लेते हैं, उसको एक टाइप से याद तौर कर रखेंगे, मतलब याद रखेंगे उसको। सही है ना? और डायरेक्ट अप्लाई किया करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई फार्मूला जबरदस्ती याद करवा रहा हूँ। यही चीज है जो अभी अंडे में से सीखे हैं, उसी को अपन क्या कॉन्सेप्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं? उसको लिख लेते हैं। सही है। और उसके बाद उसको अप्लाई किया करेंगे। बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सही है। वो तो मैं आपको 5 अंडा का एग्जाम्पल लिया, 5 नंबर भी कम था और समझ में भी आपको अच्छे तरीके से आता, इसलिए मैंने 5 ही अंडा पे एग्जाम्पल लिया। सही है। और उसको n के लिए जनरलाइज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। सही है। हाँ सर। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो? हाँ सर। है ना? चीजों को अच्छे तरीके से समझिए। मैं जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हूं, आप खुद सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो मैं बता रहा हूं आइडेंटिकल चीजों का सिलेक्शन इतना ज्यादा टफ हो जाता है। आईआईटी में आते हैं क्वेश्चन, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हो कि है ना, आपको रुला डालेंगे। अगर चीजें आइडेंटिकल हो जाएगी तो मान लो कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जैसा मैं करवाया हूं अभी, ठीक है, जैसा बताया हूं कॉन्सेप्ट, कि आपको रोने की नौबत आ जाएगी। 11वीं क्लास में बहुत कम रेयर क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, डिवाइजर वाले मिल जाते हैं अलग बात है, ठीक है। बाकी अगर आइडेंटिकल चीजों पे बढ़िया से क्वेश्चन पूछ लिया गया, जेईई मेन में तो कम पूछने की कोशिश किया गया, पूछा गया है, ऐसा नहीं पूछा कि बिल्कुल नहीं पूछा गया है, तो पूछा गया है 2 4 5 बार, ठीक है, तो रुला देते हैं वो लोग। तो आप ढंग से समझे, है ना। मैं आपको प्रयास करूंगा कि एक बेहतरीन तरीके से आप तक अपनी बातों को रखूं, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको सारी चीजें क्या हो, बढ़िया टाइप से आपको क्या हो, समझ आए। सही है? हाँ सर। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर। तो कुछ बातें जनरलाइज करते हैं, कुछ क्या जनरलाइज करते हैं, बातें। सही है? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात। मैं आपसे बोला कि सिलेक्शन ऑफ, है ना, सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, एटलीस्ट 1 एग। पहले ना मैं छोटा सा एग्जांपल था वो समझा रहा हूं, फिर इसको कॉन्सेप्ट लिखेंगे अपन। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 एग फ्रॉम 5 एग। सही है? सही है। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 एग फ्रॉम क्या, 5 एग। 5 अंडों में से कम 1 अंडे का सिलेक्शन। कम से कम कितने अंडे का सिलेक्शन? 1 अंडे का सिलेक्शन। बाबूराम उठा, बोला 1 अंडा, देखो गुरुजी, देख लिया, ठीक है। फिर गया 2 अंडा उठा कर लाया, क्या उसको झापड़ मारूंगा कि नहीं मारूंगा? अरे कम से कम 1 अंडा लाना है ना भाई, तो 1 अंडा लेकर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया। फिर गया वो, सर 2 अंडा मारूंगा नहीं मारूंगा? नहीं मारूंगा। क्यों? पहले तो वो 1 अंडा लगा दिखाया, आप कितना अंडा दिखाया दे रहा है? 2 अंडा मेरे आंखों के सामने दिखाई दिया, तो मैं उसको तो अलग तरीका बोलूंगा ही। तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 एग फ्रॉम 5 एग, तो 1 अंडा का सिलेक्शन प्लस 2 अंडे का सिलेक्शन प्लस 3 अंडे का सिलेक्शन प्लस 4 अंडे का सिलेक्शन प्लस 5 अंडे का सिलेक्शन, यानी टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 5 तरीके हो जाएंगे। क्लियर हो? सही है? सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 0 एग, कम से कम कितना एग? 0 एग। सही है, फ्रॉम 5 एग,
5 अंडे में से कम 0 अंडे का सिलेक्शन, तो 0 अंडा, 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडा, 4 अंडा, 5 अंडा, यानी कितने 5 से ज्यादा, यानी 5 प्लस क्या 1, यानी क्या 6। क्लियर हो? सही है? हाँ सर। तो अब पूरी बातों को हम लोग जनरलाइज करते हैं, ठीक है, जो नोट करने वाली बात रहेगी। सही है? नोट में पहली बात रहेगी आपकी, सही है, नोट में जो अपन पहला बात लिखेंगे, ध्यान देना, क्या लिखेंगे सर? सिलेक्शन ऑफ क्या आर ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ, उसी को जो पहले लिखे थे, सिलेक्शन ऑफ क्या आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्या, फ्रॉम क्या एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से आपको कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है? आर ऑब्जेक्ट्स का। तो उसका कितना तरीका होगा? एक तरीका होगा, एग्जैक्टली यार, एटलीस्ट वगैरह नहीं लिखा हूं। सही है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्या एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो कितना तरीका होगा? एक तरीका होगा। सही है? अब उसके बाद मैं आपसे बोल दूं दूसरी बात कि सिलेक्शन ऑफ, सही है, एटलीस्ट, सिलेक्शन ऑफ क्या एटलीस्ट, सही है, वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सही है? सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे एटलीस्ट कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन? एक ऑब्जेक्ट का। सही है भैया? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? तो एन तरीके से। क्यों? 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन, 4 सिलेक्शन, कहां तक? एन तक। तो ये क्या हो जाएगा? ये एन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर? देख लीजिए भैया, है ना, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा सर? एन हो जाएगा। तीसरी बात, यहां तक कोई समस्या नहीं है सर? तीसरी बात कि सिलेक्शन ऑफ, है ना, सिलेक्शन ऑफ, सही यहां तक? हाँ सर। एटलीस्ट, सही है, 0 ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट क्या 0 ऑब्जेक्ट्स, कम से कम कितने ऑब्जेक्ट? 0 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कितना एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से 0 ऑब्जेक्ट, कम से कम 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो एक 0 वाला कैसे बढ़ जाएगा? तब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा सर n प्लस 1। देख लो भैया, अगर मैं बोलूं सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट क्या 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, तो n माइनस 1 हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ मतलब इनसे एटलीस्ट 2 लगा दूंगा तो n माइनस 1, एटलीस्ट 3 लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n माइनस 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इस बात को क्या करना है अपने को? थोड़ा दिमाग में बैठा कर रखना है। सही है? इन तीनों बात को क्या करना, दिमाग में बैठा लेना है। सही है यहां तक? हाँ सर। इसको आप लिख ले अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए यहां तक स्क्रीन पॉज करके। सही है? हाँ सर, यहां तक स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखिए, ठीक है? हाँ सर। अब कुछ और बातें करते हैं अपन। अब क्या करते हैं? कुछ और बातें करते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर? तो चीज़ों को अच्छे से समझो, दिमाग में बैठाओ उसको, ठीक है, और डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, है ना। मैं समझा भी रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे देकर समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इधर उधर करने का प्रयास करोगे तो दिक्कत तो बहुत जाएगा यार। आइडेंटिकल चीज़ों का सिलेक्शन ऐसा होता है कि मैं बता रहा हूँ आपके आंखों से आंसू निकाल लेगा, ठीक है। इसलिए, है ना, पीएमसी को काफ़ी टफ बोला जाता है, कारण यही है, ठीक है। हाँ सर, 11th वाला पोर्शन बिल्कुल टफ नहीं है भाई। जो 11th वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को तो 11th वाले में दिक्कत जाता था, सर कैसे कर रहे हो आप? हाँ, 11th वाले पोर्शन में तो कोई समस्या नहीं जाएगा। मैं जितना पढ़ाया हूँ 11th वाला पोर्शन बनाइए, धड़ धड़ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा उसमें, मतलब ओरली बना सकते हो उसको। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें को लिखते हैं अपन। सही है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर? ठीक है। अच्छा, अब मान लो आइडेंटिकल की वैरायटी अलग अलग है ना। कैसे सर? नहीं समझ में आ रहा, अपने को लिख के बताओ। सही यहाँ तक? हाँ, मान लो कि नोट में इसको भी लिखेंगे अपन, है ना। सही है? क्या है कि फर्स्ट टाइप आइडेंटिकल, है ना, वो कितने हैं? P है। सही है? फर्स्ट टाइप आइडेंटिकल कितने हैं सर? P। सेकेंड टाइप आइडेंटिकल वो कितने हैं? Q। सही है? पहले टाइप का आइडेंटिकल कितने हैं? P। दूसरे टाइप का आइडेंटिकल कितने हैं? Q। और थर्ड टाइप आइडेंटिकल, तीसरे टाइप का आइडेंटिकल कितने हैं सर? R।
सही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 5 अंडा 5 एप्पल 5 मैंगो, 5 अंडा 6 एप्पल 7 मैंगो, ऐसा टाइप का है ना। अंडा पहला टाइप का आइडेंटिकल हुआ, मैंगो दूसरा टाइप का आइडेंटिकल हुआ, सही है, एप्पल तीसरे टाइप का आइडेंटिकल हुआ, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप का आइडेंटिकल कितने थे P, सेकंड टाइप का आइडेंटिकल कितने थे Q एंड थर्ड टाइप का आइडेंटिकल कितने थे R, सही है। तो मैं आपसे अगर पूछूं पहली बात कि सिलेक्शन ऑफ एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट मतलब क्या, 1 मैंगो 1 एप्पल 1 एग, नहीं सर, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट मतलब क्या, मैंगो भी आ जाए एप्पल आ जाए या कोई एक आ जाए, कोई भी एक आ जाए, तीनों में से, तीनों वैरायटी में से कोई भी एक आ जाए, है ना। हाँ सर, तो सुन लो, पहले टाइप के आइडेंटिकल कितने थे P, पहले टाइप का आइडेंटिकल के एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन का कितना तरीका होगा P+1, सही है यहां तक। हाँ सर, दूसरे टाइप में एटलीस्ट 1 चीज का सिलेक्शन करने का कितना तरीका होगा सर Q+1 इंटू Q+1, सही है। हाँ सर, और तीसरे टाइप में कितना हो जाएगा इंटू R+1, कोई दिक्कत, देख लो भैया, तीनों का एटलीस्ट 1 वाले जो होते हैं, है ना, P+1 और Q+1, सॉरी यार, एटलीस्ट 1 में P आता था ना, सॉरी, ठीक है, एटलीस्ट 1 में P आता था ना सिर्फ। हाँ सर, ये P+1 और Q+1 किस में आता था, एटलीस्ट 0 वाले में, तो क्या हो जाएगा ये P इंटू क्या Q इंटू क्या R, सही यहाँ तक, P इंटू Q इंटू क्या R, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, क्लियर हो। हाँ सर, तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स कितना हो जाएगा P इंटू Q इंटू क्या R, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट, सही है, 0 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट क्या 0 ऑब्जेक्ट्स, कम से कम कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हो सर 0 ऑब्जेक्ट का, तो 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का इसका कितना तरीका होता है, पहले वाले का P+1, दूसरे वाले कितना होता है सर Q+1, और तीसरे वाले कितना होता है सर R+1, देख लो भाई, सही है। अगर चौथी वैरायटी रहती तो उसको भी इंटू कर लिए होते, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं बोलूं, सही है, क्वेश्चन ही समझो इसको, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट वैरायटी, फ्रॉम फर्स्ट, यानी कंडीशन लगा हुआ है कि पहले वाले जो आइडेंटिकल की वैरायटी है ये वाला, उससे एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन होना चाहिए, उससे एटलीस्ट 1 का, पहले वाले से। तो इसके एटलीस्ट 1 के कितने तरीके होते हैं P, क्या दूसरे और तीसरे पे कोई कंडीशन है नहीं सर, तो दूसरे और तीसरे पे एटलीस्ट 0 समझकर Q+1 और क्या कर देना है अपने को R+1, सही है। समझो बात को, याद नहीं रखना है, ठीक है, समझो इसको। अगर मैं बोल दूं कि भाई, अगर मैं बोल दूं कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, आप समझ रहे हो बात को, तो बताओ, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या सेकंड से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, तो सेकंड में क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो P+1 ही आएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा R+1, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो भैया, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आपको सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या थर्ड, है ना, तीसरे से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, सही है, तो क्या आ जाएगा, पहले दूसरे तो एटलीस्ट 0 कौन पे चलेंगे वो लोग, वो क्या आ जाएगा P+1 पहला वाला, दूसरा वाला भी क्या आ जाएगा Q+1 इंटू क्या आ जाएगा R, सही है, देख लो भैया, कोई समस्या नहीं है सर, सही है। तो इस सारी बातों को क्या करना है, अपने को याद रखना है या फिर दिमाग में बैठा कर रखना है कि कैसे आप सिलेक्शन कर रहे हो, है ना, किस तरीके से आपको वो करना है, सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। हाँ सर, अच्छा मैं आपसे पूछूं, सुन लो भैया, कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, सही है। फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट है, यहाँ की बात नहीं है, ये पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट पहले करते हैं ना, एटलीस्ट क्या 0 ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट चीज है, ये आइडेंटिकल की बात नहीं है, वो अलग बात है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, तो चीजें डिफरेंट रहेगी तो फिर क्या NCR पे आएंगे सर, तो 0 का सिलेक्शन करना है एटलीस्ट NC0, या एक का भी सिलेक्शन कर सकता हूं प्लस NC1 प्लस क्या NC2, और एटलीस्ट 0 तो था ही कंडीशन, तो NCN, सही है। और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पे पावर क्या
n। याद है ना इसकी वैल्यू बाइनोमियल में बताया हूँ कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 कितना होता है 2 पे पावर क्या n। क्लियर हो? इसको भी चाहो तो आप दिमाग में बैठा कर रखो, है ना। ये सब याद करने वाली चीज़ तो है नहीं, बस दिमाग में आपका बैठा होना चाहिए। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक देख ले भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लीजिए। सही है, देख लो भाई, सही है। हाँ सर, चलिए मिटा रहा हूँ, देख लो भाई, मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, चलो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, जो डिफरेंट चीज होती है ना, डिफरेंट, जैसे राम है, श्याम है, राम अपने आप में आइडेंटिकल है, श्याम अपने आप में एक आइडेंटिकल है, ऐसे बोल सकते हो। सही है, क्लियर हो? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जिसको दिमाग में क्या करते हैं, फिट करते हैं हम लोग। सही है। हाँ सर, मान लो कि चीजें वही है, पहले टाइप का आइडेंटिकल P थे, दूसरे टाइप का आइडेंटिकल कितने थे, Q थे, और तीसरे टाइप का आइडेंटिकल कितने थे, R थे। सही है, पहले टाइप का आइडेंटिकल कितने थे, P, और दूसरे टाइप का आइडेंटिकल कितने थे, Q, और थर्ड टाइप का आइडेंटिकल कितने थे, R। सही है। हाँ सर, तो बात क्या करोगे सर, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, डिफरेंट चीजों को मिक्स कर देते हैं, और n क्या मान लेते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n क्या जूम कर लेते हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, n क्या जूम कर लेते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, n है। सही है। हाँ सर, क्लियर हो? अब ध्यान देना, पहली बात, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट जीरो फ्रॉम ईच वैरायटी। एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हर एक वैरायटी से, फ्रॉम ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी से एटलीस्ट कितने का सिलेक्शन, 0 का। तो लिखा दो इसको, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पहले से एटलीस्ट 0 कितना था, P+1, दूसरे में एटलीस्ट 0 कितना हो जाएगा, Q+1, तीसरे में एटलीस्ट 0 कितना हो जाएगा सर, R+1। अब इसमें एटलीस्ट 0, इसका एटलीस्ट 0 का क्या होता है कंडीशन सर, NC0 प्लस NC1 प्लस क्या, NC2, और प्लस क्या, NCn। चाहे तो आप इसका वैल्यू यूज कर ले 2 पे पावर n। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं बोलूं सिलेक्शन ऑफ है ना, एटलीस्ट, ये सब बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाइए। सिलेक्शन ऑफ क्या, एटलीस्ट। सही है यहाँ तक? हाँ सर, एटलीस्ट क्या, 1 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट क्या, 1 ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम ईच वैरायटी, फ्रॉम ईच वैरायटी। सही है, सही है। हर एक वैरायटी से क्या, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। क्लियर हो? सिलेक्शन ऑफ, शायद पिछले वाले में मैं कुछ गलत लिख दिया हूँ क्या यार, सिलेक्शन ऑफ, मैं उसको सही, रुक जाओ, कुछ शायद गलत हुआ है पिछले वाले में एक आध जगह पे, मैं उसको सही करवाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच वैरायटी, है ना, उसमें भी जोड़ लेना जो पहला वाला है ना, पीछे का जो पहला वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ, अरे पीछे में जो PQR में जो पहला वाला लिखे उसमें सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट क्या लिखे थे, सबसे पहले ये लिखे थे ना 1 ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम ईच वैरायटी नहीं होगा तो ईच वैरायटी जोड़ देना उसमें, जो P इंटू Q इंटू R लिखे हो। मेरी बात सुन लो ध्यान से, गलती लिखा गया थोड़ा सा। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच वैरायटी, पहले वाले में अभी जो किए थे ना PQR पे, उसका जो पहला था, अगर उसमें ईच वैरायटी नहीं होगा तो ऐड कर दीजिएगा, ईच वैरायटी होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ सर, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या, ईच वैरायटी, तो क्या आ जाएगा, P इंटू Q इंटू क्या, R। सही है। और डिफरेंट से भी एटलीस्ट एक ही आना है, NC1 प्लस क्या, NC2 प्लस NC3 और प्लस क्या, NCn। इसको चाहो तो 2 पे पावर n और टोटली -1 कर दो, कोई दिक्कत। पिछले वाले में देख लेना भैया, हो सकता है गलती से लिखा गया हो, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है। अगर मान लो कि ये P आइडेंटिकल है, P क्या है, आइडेंटिकल पहले वैरायटी के हैं, Q आइडेंटिकल दूसरे वैरायटी के हैं, सही है, और R आइडेंटिकल तीसरे वैरायटी के हैं। सही है, सही है, ये चीज सही करने बोल रहा हूं आपको। एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, ये सही कर लो, हो सकता है ना, अगर सही लिखा हो तब तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच वैरायटी ऐड करना पड़ेगा पहले वाले में, जो इससे पहले पढ़े हो,
वन वैरायटी है ना, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच वैरायटी, तो उसका क्या हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर, जो लिखा था ये। सही है, देख लो भैया, P इंटू क्यू इंटू क्या आर। यहाँ तक कोई समस्या? देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। और अगर मैं बोल दूँ आपको कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ क्या, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। सही है, कम से कम कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, वन ऑब्जेक्ट का। तो एटलीस्ट जीरो का क्या होता है, P प्लस वन और क्या Q प्लस वन और क्या R प्लस वन। सही है, ये एटलीस्ट जीरो का हुआ। तो एक केस आया होगा जिसमें जीरो जीरो का सिलेक्शन हो गया होगा, उसको हटा दो, -1 कर दो, उसको क्या कर दो, हटा दो, क्या कर दो, -1। सही है, देख लो भैया। अरे भाई एक केस ऐसा रहा होगा ना जिसमें एटलीस्ट तीनों जीरो आ गए होंगे, P वाला भी जीरो आ गया होगा, Q वाला भी जीरो आ गया होगा, R वाला भी जीरो आ गया होगा, तो उसको हटा दो ना यार, बस वही केस तो हटाना है। तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाएगा। सही है, तो वहां पे ये आता जिसको आप सही कर ले, और ये सही चीज है लिखा हुआ, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या ईच वैरायटी। सही है, हाँ सर, लिख लीजिए भैया यहाँ तक।